हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एक मास्टर वीडियो के साथ शुभम पांडे स्टडी पॉइंट सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार के बारे में। अलंकार के एक प्रकार से मास्टर वीडियो है। क्या है? मास्टर वीडियो है। इसे हम लोग पूरा अलंकार के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या एग्जाम्पल होते हैं, उनके क्या उदाहरण होते हैं, ठीक, उनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे। एकदम अलंकार के बारे में एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। अर्थात ये अलंकार एक मास्टर वीडियो है। पूरा अलंकार इसमें खत्म हो जाएगा, आपको अलंकार पढ़ने को और कहीं जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक, तो हम लोग समझते हैं अलंकार होता क्या है। तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या श्रृंगार। अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण या श्रृंगार। ठीक, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या श्रृंगार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। हम लोग जानते हैं हिंदी में, ठीक, हिंदी में एक होता है पद्य और एक होता है गद्य, एक होता है प्रोज, एक होता है प्रोज और एक होता है पोएट्री। क्या होता है? पोएट्री। तो पद्य में या हम कहें काव्य में शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो वही लिखा गया है, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या श्रृंगार। पूछा गया है, ठीक। तो काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार जो होता है वह दो प्रकार का होता है। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। जो शब्दालंकार होता है उसके होते हैं तीन प्रकार। पहला होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार, तीसरा होता है श्लेष अलंकार। उसी प्रकार से जो अर्थालंकार होता है वह कई प्रकार का होता है। तो हम लोग कुछ मेन पढ़ेंगे। जैसे यमक अलंकार में पहला पढ़ेंगे क्या होता है उपमा अलंकार, क्या होता है रूपक अलंकार, क्या होता है प्रेक्षा अलंकार, और उसमें कुछ अन्य हम लोग पढ़ेंगे। जैसे संदेह अलंकार किसे कहते हैं, भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं, विरोधाभास अलंकार किसे कहते हैं, अतिशयोक्त अलंकार किसे कहते हैं, संदेह और अन्योक्त अलंकार किसे कहते हैं। हम लोग इसके बारे में सब विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं अलंकार। तो अलंकार मुख्य रूप से कितना होता है? दो प्रकार का। पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा क्या होता है? अर्थालंकार। तो शब्दालंकार के मुख्य रूप से होते हैं तीन प्रकार। पहला होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार और तीसरा क्या होता है? श्लेष अलंकार। ठीक, उसी प्रकार से अर्थालंकार मुख्य रूप से होता है तीन प्रकार का, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और प्रेक्षा अलंकार। इसको हम लोग पढ़ेंगे अलग से। ठीक, तो पहला हम लोग पढ़ते हैं शब्दालंकार क्या होता है। तो जब काव्य में या पद्य में या हम लोग कहें पोएट्री में, क्या जब काव्य में या पद्य में या पोएट्री में किसके माध्यम से? शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। तो शब्दालंकार मुख्य रूप से हम लोग कितने प्रकार पढ़े? तीन प्रकार के। पहला हम लोग पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार क्या होता है। तो जहां वर्णों व्यंजनों या अक्षरों, चाहे हम लोग कहें वर्ण, चाहे कहें व्यंजन, चाहे कहें अक्षर की बार बार आवृत्ति या हम लोग कहें पुनरावृत्ति, बार बार रिपीट हो, बार बार आए, बार बार उसकी आवृत्ति हो, बार बार पुनरावृत्ति हो, उसके कारण जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जब काव्य में वर्णों, अक्षरों या व्यंजनों की बार बार आवृत्ति या पुनरावृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं। जैसे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। इसे हम देखते हैं रा, एक दो ठीक तीन चार बार रा आया और यहाँ पर एक 5 बार रा आया। तो 5 बार यहाँ पर रा आया। क्या? रावण आया। क्या? रावण आया। और पा कितनी बार आया? एक बार पा यहाँ पर, एक बार पा यहाँ पर, एक पा, दो पा, तीन बार इसमें पा आया। क्या आया? पा वर्ण आया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? रा और प वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो जहां पर व्यंजनों या वर्णों या अक्षरों की बार बार आवृत्ति होती है वहां होता है अनुप्रास अलंकार। अगला क्या है? तरण तनुजा टद तमाल तरवर बहुछाए। इसमें क्या हो रहा है? ता व्यंजन की, ता वर्ण की, ता अक्षर की आवृत्ति हो रही है। 1 2 3 4 5 बार यहाँ पर क्या है? ता वर्ण आया। 5 बार यहाँ पर ता वर्ण आया। ता वर्ण की आवृत्ति हो रहा है, रिपीट हो रहा है ता वर्ण। तो यहाँ पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। अगला क्या उदाहरण? मुदित महीपति मंदिर आए
सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इसमें देखो माँ एक बार यहाँ पर, फिर एक बार यहाँ पर, फिर एक बार यहाँ पर, 3 बार माँ आया, 3 बार माँ आया, और यहाँ पर सा 1 2 3, 3 बार सा आया, 3 बार क्या आया, सा आया। तो इस पद्य में माँ और सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार कहेंगे। आगे, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। तो सा एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इसमें कितनी बार सा आया, 4 बार सा आया, 4 बार सा आया। यहाँ पर क्या होंगे, 4 बार सा वर्ण आया, अक्षर आया, हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगला क्या है, बंदम गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। इसमें 1 बार पा, 2 3, इसमें 3 बार पाया, 3 बार पाया, और 1 2 3, और 3 बार क्या आया, सा आया, क्या आया, सा आया। 3 बार पाया, 3 बार सा आया, पा और सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर कौन अलंकार होगा, यहाँ पर होगा अनुप्रास अलंकार। अगला एग्जाम्पल क्या है, विमल वाणी ने बीड़ा ली कमल कोमल कर में सप्रीत। यहाँ पर वाह और वाह 3 बार वाह आ रहा है, और 1 2 3 बार का आ रहा है, इसमें वाह 3 बार और का भी 3 बार आ रहा है, इसलिए वाह और का वर्ण की रिपीटेशन के कारण, आवृत्ति के कारण, पुनरावृत्ति के कारण यहाँ पर कौन अलंकार है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आगे क्या है, कुल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजत है। यहाँ पर का वर्ण 3 बार आया, का अक्षर 3 बार आया, 3 बार आया, इसलिए यहाँ पर कौन अलंकार है, सब में अनुप्रास अलंकार है। तो सब सारे एग्जांपल किसके हैं, ये सब सभी एग्जांपल किसके हैं, अनुप्रास अलंकार के एग्जांपल हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे यमक अलंकार। क्या पढ़ेंगे, यमक अलंकार। ये क्या होता है, जहां एक शब्द कई बार आए, परंतु उसके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वहां पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जहां एक शब्द कई बार आए परंतु उसके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां पर होता है यमक अलंकार। जैसे हम लोग जानते हैं, पहला कनक कनकते सौगुनी, कनक कनकते सौगुनी माँ दगताधिकाय, वाह पाए बौराए जग वाह खाए बौराए। कनक, यहाँ पर क्या, यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया। एक कनक अर्थ होता है सोना, एक कनक अर्थ होता है धतूरा। अगर सोना मतलब रुपया पैसा, अगर किसी व्यक्ति के पास रुपया पैसा धन दौलत ज्यादा आता है, तभी वो आदमी क्या होता है, पगला जाता है, बौरा जाता है। और कोई व्यक्ति धतूरा खा लेता है, तभी आदमी क्या होता है, पगला जाता है। यहाँ पर कनक शब्द के 2 अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर कौन अलंकार है, यहाँ पर यमक अलंकार है। तो जहां एक शब्द कई बार है और उसके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वहां पर कौन अलंकार होता है, वहां पर होता है यमक अलंकार। तो यहाँ पर कनक के 2 अर्थ है, सोना और धतूरा। अगला क्या है, 3 बेर खाती सियो, 3 बेर खाती सियो, 3 बेर खाती है। मतलब यहाँ पर किसी बारे में बताया गया है कि कोई व्यक्ति या लड़की है, वो 3 बैर खाती है। बैर फल होता है एक प्रकार का, और 3 बेर मीन्स बैर एक प्रकार फल, बेर मीन्स क्या, भोजन करना, वह दिन भर में 3 बार भोजन करती है। यहाँ पर बेर के 2 अर्थ हैं, बैर और भोजन करना, इसलिए यहाँ पर कौन अलंकार है, यहाँ पर भी यमक अलंकार है। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे, हरि हर रूप दियो नारद को, देखो 2 शिवगण मुस्काए। यहाँ पर हरिहर 2 शब्द आए, एक शब्द 2 बार आया। तो यहाँ पर हरि के 2 अर्थ हैं, एक हरि का अर्थ है विष्णु भगवान, एक हरि का अर्थ क्या है, विष्णु भगवान, और एक हरि का अर्थ क्या है, बंदर। ठीक, तो विष्णु भगवान ने क्या किया था, विष्णु भगवान ने नारद जी को बंदर का रूप बना दिया था, वही का जिक्र किया गया है। विष्णु जी ने किसको रूप दे दिया था, विष्णु जी ने नारद जी को बंदर का रूप बना दिया था, वही का जिक्र किया गया है। तो एक हरि का अर्थ क्या है, विष्णु, एक हरि का अर्थ क्या है, बंदर। यहाँ पर कौन अलंकार हुआ, यहाँ पर हुआ यमक अलंकार। अगला उदाहरण क्या है, कहे कभी बेनी ब्याल की चुराई लेनी। यहाँ जो बेनी शब्द है, एक बेनी मतलब कवि, हम लोग जानते हैं बेनी ना जी, बेनी कवि है। ठीक, अगला क्या, बेनी मीन्स क्या होता है, चोटी, क्या चोटी। तो बेनी शब्द के 2 अर्थ हैं, एक बेनी मतलब कवि का नाम है, और एक बेनी मीन्स क्या होता है, चोटी। यहाँ पर बेनी शब्द के 2 अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार। क्या है, यमक अलंकार। अगला उदाहरण हम देखेंगे, तू मोहन की उर्वशी सुन राधिके सुजान। तू मोहन की उर्वशी है, उर्वशी समान। तो उर्वशी शब्द के यहाँ पर 2 अर्थ हैं,
उर्वशी, उर मीन्स हृदय में बसना। हृदय में एक अर्थ क्या हो गया उर्वशी का, हृदय में बसना। एक उर्वशी जो नाम है स्त्री का नाम है, उर्वशी क्या है, एक स्त्री का नाम भी है। ठीक, अगर हम लोग देखते हैं ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। तो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। तो यहाँ पर ऊंचे घोर मंदिर, मंदिर यहाँ पर शब्द जो है 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक, यहाँ पर मंदिर शब्द 2 बार रिपीट हो रहा है और उसके अर्थ क्या है, अलग अलग है। मंदिर, एक मंदिर मतलब होता है झोपड़ी, हट। एक मंदिर क्या होता है, पैलेस, पैलेस मीन्स महल। ठीक, तो यहाँ पर मंदिर शब्द के 2 अर्थ हैं। एक अर्थ क्या है, झोपड़ी, हट, और एक अर्थ क्या है, महल। पैलेस मीन्स क्या होता है, महल या तालिका हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर इसके 2 अर्थ हैं, झोपड़ी या महल। अगर हम लोग पढ़ेंगे श्लेष अलंकार, क्या पढ़ेंगे, श्लेष अलंकार। तो जहां एक ही शब्द के द्वारा एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, वहां पर कौन अलंकार होता है, वहां पर होता है श्लेष अलंकार। तो जहां एक ही शब्द के द्वारा एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, वहां पर कौन अलंकार होता है, वहां होता है श्लेष अलंकार। क्या होता है, श्लेष अलंकार। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीम दास जी कहते हैं व्यक्ति को समाज में अपना मान प्रतिष्ठा बना के रखना चाहिए। तो यहाँ पर पानी शब्द कई बार रिपीट हो रहा है, लेकिन उसके अर्थ क्या है, अलग अलग है। एक पानी का अर्थ होता है चमक, दूसरे का अर्थ क्या होता है, प्रतिष्ठा, और तीसरे का अर्थ क्या होता है, जल। तो यहाँ पर पानी के 3 अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर कौन अलंकार है, यहाँ पर श्लेष अलंकार है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगला उदाहरण क्या है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, 12 उजियारे करे बढ़े अधेरो होए। यहाँ पर 12 शब्द जो आया है 2 बार आया है, और 12 शब्द के 2 अर्थ हैं। एक 12 मीन्स होता है बचपन में, एक 12 मीन्स क्या होता है, बड़ा होने पर। तो यहाँ पर जो कवि कहना चाह रहा है, जो व्यक्ति होता है, जो लड़का होता है, 12 मीन्स बचपन में जब छोटा होता है तो अपने माँ बाप का क्या होता है, प्यारा होता है, लेकिन वही बड़ा होने पर अपने माँ बाप को फताया लगता है। तो यहाँ पर 12 शब्द का 2 अर्थ है, एक अर्थ है बचपन में, दूसरा अर्थ क्या है, बड़ा होने पर। अर्थात इसमें कौन उदाहरण है, इसमें कौन अलंकार है, श्लेष अलंकार। क्या है, श्लेष अलंकार। अगला उदाहरण क्या है, चरण धरत चिंता करत चितवों चारियों और, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर सुवर्ण शब्द के 3 अर्थ हैं। यहाँ पर सुवर्ण शब्द के 3 अर्थ हैं। एक सुवर्ण का अर्थ होता है अच्छे वर्ण, अच्छे अक्षर, और एक सुवर्ण का अर्थ क्या होता है, सुंदर स्त्री। एक सुवर्ण का अर्थ क्या होता है, सोना। जो कवि होता है वह हमेशा ही अच्छे वर्ण की खोज में रहता है, और उसी प्रकार से जो व्यभिचारी व्यक्ति होते हैं वह सुंदर स्त्री खोज में रहते हैं, और जो चोर होता है वह क्या ढूंढता है, सोना ढूंढता है, रुपया पैसा ढूंढता है। तो यहाँ पर सुवर्ण शब्द के 3 अर्थ हैं, अच्छे वर्ण, सुंदर स्त्री, और क्या, सोना या रुपया पैसा। तो इसमें कौन अलंकार है, इसमें है भी है श्लेष अलंकार। क्या है, श्लेष अलंकार। अगला का उदाहरण है, मंगन को देखी पट देत बार बार है। यहाँ पर पट शब्द के 2 अर्थ हैं। एक पट मीन्स होता है वस्त्र, एक पट मीन्स होता है किवाड़, क्या, किवाड़ा। ठीक, तो यहाँ पर पट शब्द के 2 अर्थ हैं। एक अर्थ है वस्त्र, दूसरा अर्थ क्या है, किवाड़ या किवाड़ा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, अगला क्या है, को घटी ए विष भानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ पर विष भानुजा शब्द एक बार आया है, लेकिन इसके अर्थ क्या है, इसके 2 अर्थ हैं। एक विष भानुजा का अर्थ होता है राधा, और एक विष भानुजा का अर्थ क्या होता है, बैल की बहन। यहाँ भी कौन अलंकार है, यहाँ भी है श्लेष अलंकार। क्या है, श्लेष अलंकार है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार। तो जब काव्य में, जब पोएट्री में या पोएट्री में अर्थ के माध्यम से, अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अर्थालंकार कहते हैं। तो अर्थालंकार पहला प्रकार क्या है, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है, जहां उपमेय से उपमान की समानता की जाए, जहां उपमेय से उपमान की समानता की जाती है, वहां क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की
जब किसी व्यक्ति या वस्तु की गुण या व्याख्या करने के लिए उसी गुण या व्यक्ति के समान उससे समानता की जाए वहां कौन अलंकार होता है? वहां होता है उपमा अलंकार। या हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, जब किसी पद के बीच में सा, सी, से, सम, समान, सरिस, सदृश ये शब्द वाक्य के बीच में कहीं भी आ जाते हैं, पद के बीच में कहीं भी आ जाते हैं, तो वहां पर कौन अलंकार होता है? वहां पर होता है उपमा अलंकार। इसे हम लोग बोल सकते हैं वाचक शब्द। क्या बोल सकते हैं? वाचक शब्द। एक पद के बीच में कहीं भी आएंगे तो वहां पर कौन अलंकार होगा? उपमा अलंकार। पहला हम लोग समझते हैं उपमेय क्या होता है। तो जिसकी उपमा दी जाए उसे हम लोग कहते हैं उपमेय, और जिससे उपमा दी जाए उसे कहते हैं उपमान। जिसकी उपमा दी जाए उसे कहते हैं उपमेय, और जिससे उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, तो हमारा जो मन है यह पीपर के पत्ते समान क्या होता है? घूमता रहता है, डोलता रहता है। तो यहाँ पर जो हमारा मन की समानता किसे बता रही है? पीपर से। तो मन हो गया उपमेय, और पीपर क्या हो गया? उपमान। तो जिसकी तुलना की जाए वो होता है उपमेय, और जिससे किया जाता है वो होता है उपमान। आगे क्या है? मुख चंद्र सा सुंदर है। तो भगवान रामचंद्र जी का मुख क्या है? चंद्रमा के समान है, समानता बताया जा रहा है, इसलिए इसमें भी क्या है? उपमा अलंकार है। तो यहाँ पर मुख क्या हो गया? उपमेय, क्योंकि मुख की समानता चंद्रमा से बताई जा रही है, तो मुख हो गया उपमेय और चंद्रमा क्या हो गया? उपमान। इसलिए इसमें क्या है? उपमा अलंकार है। अगला क्या है? नील कमल से सुंदर नयन। तो भगवान रामचंद्र जी का जो क्या है? नयन है, आंख है, वह क्या है? कमल से भी सुंदर है। ठीक। तो यहाँ पर जो नयन की समानता किसे किया जा रहा है? कमल से। यहाँ पर नयन क्या हो गया? उपमेय, और कमल क्या हो गया? उपमान हो गया। ठीक। आगे मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, यहाँ पर क्या आ गया? सा शब्द। देखिए इसमें आया सरिस, इसमें क्या आया? सा। मैंने बोला ये सब कहीं भी आ जाए, सरिस आ जाए, सा आ जाए, क्या आ जाए? फिर से आ जाए, ये सब क्या होते हैं? सब उपमा अलंकार होते हैं। इसमें कौन वाला शब्द आया? इसमें आया वाचक शब्द सा। इसमें कौन अलंकार है? उपमा अलंकार। आगे नदियां जिनकी यश धारा सी बहाती है, सी शब्द आया, इसमें कौन अलंकार? उपमा अलंकार। आगे कोटि कुलिस सम शब्द आया, क्या गया? सम शब्द, इसमें कौन है? उपमा अलंकार है। आगे नील गगन सा शांत हृदय था, इसमें कौन शब्द आया? सा शब्द आया। ये सब कहीं भी शब्द आ जाए वहां पर कौन अलंकार होगा? उपमा अलंकार। आगे हम लोग पढ़ेंगे रूपक अलंकार। क्या पढ़ेंगे? रूपक अलंकार। तो जहां उपमेय से उपमान की तुलना किया जाता है, वहां क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराय, यहाँ पर एक सामाजिक प्राणी होता है, एक सामाजिक व्यक्ति होता है, और भगवान के बारे में भगवान होते हैं, कोई ईश्वर होते हैं। तो जहां पर एक सामाजिक प्राणी और ईश्वर होते हैं वहां पर होता है रूपक अलंकार। देखिए चरण कमल बंदो हरिराय, यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं भगवान रामचंद्र जी के चरण रूपी कमल की वंदना करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्या है? चरण कमल बंदो हरिराय, यहाँ पर रूपक अलंकार। क्या है? रूपक अलंकार है। मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हूँ। कोई छोटा लड़का अपनी माता से कह रहा है, हे माता मैं चंद्रमा के समान खिलौने लेना चाहता हूँ। तो इसमें कौन अलंकार है? रूपक अलंकार। क्या है? रूपक अलंकार है। आगे मन सागर मनसा लहर बूढ़े बहे अनेक, इसमें कौन अलंकार है? रूपक अलंकार है। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, यहाँ पर राम ईश्वर, यहाँ पर तुलसीदास कौन है? एक सामाजिक प्राणी, एक सामाजिक व्यक्ति। यहाँ पर कौन अलंकार हो गया? रूपक अलंकार हो गया। आए क्या है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो नहीं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पर कौन अलंकार है? रूपक अलंकार है। आए क्या? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जहां उपमेय से उपमान की संभावना व्यक्त किया जाए, पॉसिबिलिटी हो, जहां पर उपमेय से उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, पॉसिबिलिटी व्यक्त की जाए, वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। या हम लोग देख सकते हैं वाचक शब्द, सबसे सरल अलंकार यही होता है। सबसे सरल अलंकार कौन होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। जनु
ए शब्द आ जाए, कहीं भी ए शब्द वाक्य के बीच में कहीं भी आ जाए तो वहां पर कौन अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। पहला क्या है? जनु, जनऊ, जानो, मनु, मनहु, मानो। ये 6 शब्द पद्य या वाक्य के बीच में कहीं भी आ जाते हैं तो वहां पर कौन अलंकार होता है? वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे जन सोहत श्रृंगार धरि मूर्ति परम अनूप। भगवान रामचंद्र जी का जब स्वयंवर हो रहा था, रामचंद्र जी और सीता जी जब स्वयंवर हो रहा था तो लोग क्या, जब श्रृंगार धारण कर लिए थे, बहुत शोभायमान प्रतीत हो रहे थे। तो यहाँ पर कौन शब्द आ गया? जन शब्द आया। तो यहाँ पर कौन अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। आगे क्या है? रहीमन पुत्री श्याम, मनव शब्द आ गया। क्या गया? मनव शब्द आया। तो यहाँ पर कौन अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। सबसे अच्छा तरीका पहचानने क्या शब्द आ जाए? 6 शब्द आ जाए तो कौन अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आगे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीन मन शैल पर आता पर्यो प्रभात। तो यहाँ पर कौन शब्द आया? मनो। ये कहीं लिखा है मनव। क्या है? मनव। तो यहाँ पर मनव शब्द आया, इसीलिए यहाँ पर कौन अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्या है? उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उनका लगा, मानव हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक, जब रामचंद्र जी और सीता जी का स्वयंवर हो रहा था तो रामचंद्र जी ने जैसे धनुष तोड़ा तो भगवान परशुराम वहां पर फाड़ लेकर आते हैं। तो वहां पर जो लोग वहां पर विराजमान होते हैं, जो एकत्रित होते हैं, उनको देख करके तन कांपने उनका लगा। उनका शरीर क्या होता है? कांपने लगता है। ठीक, तो वहीं का प्रसंग है। तो मनव शब्द क्या है? मनव शब्द आया, या हम लोग कहें मनव या कहें मनव शब्द आया, इसलिए इसमें भी क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, कुछ छोड़े थे यहाँ पर अर्थालंकार प्रकार में। पहला है संदेह अलंकार। तो जहां पर किसी वस्तु को देख करके उसी के समान संदेह हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? संदेह अलंकार कहते हैं। जहां किसी वस्तु को देख करके उसी के समान संदेह उत्पन्न हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? संदेह अलंकार कहते हैं। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। इसमें क्या होता है? किसको? यहाँ पर द्रौपदी और किसके बारे में? दुर्योधन बारे में बात किया जा रहा है। तो दुर्योधन क्या होता है? यहाँ पर उसको संदेह हो जाता है कि सारी के बीच में नारी है कि दुशासन। कौन? दुशासन। दुशासन क्या होता है? संदेह होता है कि सारी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में सारी है। अगला क्या? पाए महावर देन को नाइनी मिढ़त आए, फिर जानी महावरी एड़ी मिढ़त जाए। किसी राजकुमारी का जब पैर रगड़ा लगाने के लिए कोई नाइन जब आती है उनके पैर में रगड़ लगाने के लिए, तो राजकुमारी का पैर इतना कोमल था कि पैर कोमल होने की वजह से जो नाइन जब रगड़ा उनके पैर में लगाती है तो उस रगड़ने को मिढ़ाती है, लेकिन मिटता नहीं है। तो उसको क्या होता है? नाउन को क्या होता है? संदेह हो जाता है। तो उससे जब संदेह होता है कौन अलंकार हो गया? संदेह अलंकार हो जाता है। अगला क्या है? भ्रांतिमान अलंकार। जब किसी वस्तु को देख करके भ्रांत हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। जैसे वृंदावन बेहत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद यामिनी जान संग डोलय बोलय मोर। तो वहां पर कौन अलंकार होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। अर्थात जब भगवान श्री कृष्ण और राधा जी मथुरा के जंगलों में घूम रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण क्या है? काले हैं और राधा जी क्या है? गोरी हैं। उसमें क्या होता है? जो जंगल में जो पशु पक्षियां हैं उनको समझ लेते हैं कि क्या है यहाँ पर कि जंगल में बादल छा गया है। जंगल में क्या हो गया? बादल छा गया है। और सभी जंगल में क्या होते हैं? जो पक्षियां होते हैं वो लोग बोलने लगते हैं। तो वही का प्रश्न किया गया है, पक्षियों को भ्रम हो जाता है। तो यहाँ पर कौन अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार है। अगला क्या है? मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भयमान कर सर पर सापिन लोटी। उसमें कौन अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार है। कोई बच्चा अपने मम्मी के साथ, छोटा सा बच्चा अपनी मम्मी के साथ लेटा हुआ था और जब रात में उठता है तो अपनी मम्मी के 2 चोटी को सांप समझ करके वह डर जाता है, उसको भ्रांति हो जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या है? भ्रांतिमान अलंकार है। अगला क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार ये क्या होता है? जब जहां किसी शब्द को बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए, जहां किसी शब्द को बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए वहां क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं हाइपर बोला। उसे हम लोग कहते हैं हाइपर बोला। तो वहां क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे आगे नदियां थी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक उस पार। राणा प्रताप घोड़े का नाम क्या था? चेतक।
क्या नाम था? चेतन। राणा प्रताप चेतन ऐसे था कि नदियां भरी हुई थी और राणा इस पार सोच ही रहे थे, तब तक चेतन क्या हो गया? उस पार हो गया। ऐसा हो सकता है, मतलब यहाँ पर संभावना व्यक्त किया जा रहा है, ऐसा हो नहीं सकता है, मतलब किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जा रहा है, तो वहां पर क्या होगा? अतिशयोक्त अलंकार होता है। अगला उदाहरण क्या है? हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। अभी हनुमान जी की पूछ में आग भी लगने नहीं पाई है, पूरी लंका जल गई। ऐसा हो सकता है? ऐसा संभव नहीं सकता है। हनुमान की पूछ में भी आग भी नहीं लगी है और पूरी लंका जल गई। ठीक, यहाँ पर क्या है? चीजों को बढ़ा चढ़ा के जब वर्णन किया जाता है तो वहां क्या होता है? अतिशयोक्त अलंकार होता है। आगे क्या है? विरोधाभास अलंकार होता है। विरोधाभास अलंकार ये क्या होता है? जहां विरोध ना होने पर भी, जहां विरोध ना होने पर भी विरोध का आभास होता है, वहां क्या होता है? विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने प्रिय के लिए भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिय मेरी हार विजय का। हे प्रिय, मैं तुम्हारे लिए सीपी में समुद्र को भर कर ला सकता हूं, सीपी में सागर को भर कर ला सकता हूं। क्या ऐसा संभव है? अर्थात सीपी में वो व्यक्ति समुद्र को भर कर ला रहा है। यहाँ पर विरोध का आभास है। क्या है? विरोध का आभास है, इसलिए यहाँ पर क्या है? विरोधाभास अलंकार है। क्या है? विरोधाभास अलंकार है। अगला उदाहरण क्या? या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। उसमें भी क्या है? विरोधाभास अलंकार है। आगे क्या है? लास्ट, अन्योक्ति अलंकार। क्या? अन्योक्ति अलंकार। ये क्या होता है? अन्योक्ति अलंकार मतलब जब किसी स्टेटमेंट या उक्ति या कथन के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति को सलाह दिया जाए, एडवाइस दिया जाए, तो वहां पर कौन अलंकार होता है? वहां होता है अन्योक्ति अलंकार। जब किसी कथन या युक्ति के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति को सलाह दिया जाए, शिक्षा दिया जाए, तो वहां कौन अलंकार होता है? वहां होता है अन्योक्ति अलंकार। जैसे उदाहरण क्या है? नहीं पराग नहीं मरुद, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही स्वयं बधो, आगे कवन हवाल। तो बिहारी दास जी राजा जयचंद जी को एक कविता लिख के भेजते हैं, वही का प्रश्न किया गया है। राजा जयचंद जी एक नया शादी किए थे और अपनी स्त्री के प्रेम में क्या फंसे हुए थे, तो वहीं पर बिहारी दास जी ने उनको एक कविता लिख कर भेजा था। क्या? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही स्वयं बधो, आगे कवन हवाल। आगे फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। इस सब में क्या है? इस सब में है अन्योक्ति अलंकार। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, साथ साथ सब्सक्राइब करिए और साथ साथ शेयर भी करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।